बड़ी खबर आ रही है वो बताते हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को एडवांस डिफेंस सिस्टम दिया। ब्रिटेन ने स्टार ट्रेक एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यूक्रेन सोल्जर्स को ट्रेनिंग के बाद डिफेंस सिस्टम दिया गया है। और अब आपको हम बताते हैं कि यूक्रेन को जो ब्रिटेन का तोहफा है वो क्या है और ये कैसे तबाही और तहलका मचाएगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक डिफेंस सिस्टम दिया है जो इस युद्ध में उसको बहुत ज्यादा मदद पहुंचाने वाला है। सबसे एडवांस सिस्टम है, ये पोर्टेबल है और एयर डिफेंस सिस्टम इसको माना जाता है। इसकी खासियत क्या है? कंधे पर रखकर इस मिसाइल को छोड़ा जा सकता है जो बहुत ज्यादा हैंडी होता है। युद्ध में लड़ रहे जवानों के लिए आवाज से 3 गुना तेज है इस मिसाइल की रफ्तार और हवा में दुश्मन फाइटर जेट को मार गिराने में इस स्टार स्ट्रीक सिस्टम को महारत हासिल है। स्टार स्ट्रीक सिस्टम को हाई वेलोसिटी मिसाइल भी कहा जाता है। विदिशा, मैं आपसे जानना चाहूंगा उससे पहले मैम, एक ये मार्केट यूक्रेन युद्ध हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ नया संदेश लेकर आया है, लेकिन एक बड़ा डिफेंस मार्केटिंग का मार्केट हो गया है। लोग इस बहाने यूक्रेन की मदद करने के बहाने अब अपने हथियार बेच रहे हैं, तो क्या बहुत बड़ा मार्केट यूक्रेन ने क्रिएट कर दिया है? यही तो बाइडेन का उद्देश्य था, इसीलिए उन्होंने जेलेंस्की को प्रवोक किया, आगे बढ़ाया, पुश किया कि तुम आगे बढ़ो। लेकिन देखिए, यूक्रेन की धरती पर जाकर के ना नाटो अलायंस के किसी देश ने उसकी मदद की, ना अमेरिका ने मदद की। और अब देखिए यूक्रेन हथियार खरीद रहा है, उसे हथियार पहुंचाए नहीं जा रहे हैं। तो ये आपको समझने की जरूरत है। मैं बार-बार बहुत बड़ी आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है। जस्ट टू ऐड ऑन, एक रिपोर्ट आई है जो ये सजेस्ट कर रही है कि आने वाले 6 महीने में तमाम देशों को हम उत्पादन बढ़ाना, खरीदारी करना, जिसमें अमेरिका सबसे शीर्ष पर होगा, जिसको फायदा इस कारोबार से पहुंचेगा, वो ये सजेस्ट करती है। और इन सब के बीच हमें तुलसी गेबार्ड का एक स्टेटमेंट नहीं भूलना चाहिए जो उन्होंने इस आम मार्केट और बाइडेन सरकार की फंक्शनिंग को लेकर दिया था। फिलहाल यूक्रेन में अब तक मिली शिकस्त से रूस में भी कोहराम है। रूस में भी एक तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। खबरें आ रही हैं पश्चिमी देशों का रूस की टॉप लीडरशिप पर दावा है। रूस में शीर्ष स्तर पर एक दूसरे पर उंगली उठाने की बात सामने आ रही है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं रूस के नेता। सवालों में यूक्रेन पर हमले का पुतिन का प्लान है तो उसको भी लेकर क्वेश्चन जोर है, क्योंकि ये युद्ध खिंचता चला जा रहा है और इसका कहीं ना कहीं एक बर्डन रूस के ऊपर भी आता जा रहा है। तो आइए अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर रूस में ये जो कुछ चल रहा है क्या चल रहा है। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस में शीर्ष स्तर पर भारी मतभेद है। नाकामी के लिए एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने में जुटे हैं रूस के करता धरता। रूस में यूक्रेन पर हमले को माना जा रहा है कि खुद के लिए यह विनाशक साबित हो गया। कोई पुतिन का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन सवाल उन्हीं पर है। रूस में यूक्रेन पर हमले की पूरी प्लानिंग को फेल माना जा रहा है कि यह पूरा फेल हो गया। तो सर, ये सच है कि फेल हो गया, लेकिन लग तो ऐसा नहीं रहा। रूस अब कामयाब हो रहा है अपने मकसद में। मुझे नहीं लगता कि रूस के अगर ये मुझे पता नहीं ये सोर्स क्या है इस रिपोर्ट का, पर आप रशियन पॉलिटिकल सिस्टम अगर देखते हैं तो वहाँ पे इस तरह का डिसेंट पॉसिबल नहीं है। वो एक वन मैन सिस्टम है, वो एक ऐसी सिस्टम है जहाँ पुतिन जो कहता है वही होता है। अगर आपने जब ये लॉन्च हुआ था तो एक कॉन्फ्रेंस की थी पुतिन ने अपने बंदों की। ये जो सर रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, ये एक अधिकारी का दावा है, उनके सोच से हम ये चला रहे हैं। हाँ, तो मेरे को लगता है कि पश्चिमी अधिकारी का ये जो दावा है वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। जो मैंने पहले भी कहा, वो पश्चिम इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जीत रही है और रूस यूक्रेन वॉर जीत रही है। तो दोनों अपने अपने वॉर जीत रहे हैं। ठीक है, तो प्लानिंग कहीं ना कहीं पुतिन की कमजोर पड़ रही है, पश्चिमी अधिकारी का दावा है, क्योंकि युद्ध का 35वां दिन है और अभी तक यूक्रेन पर कब्जा नहीं हुआ है।